परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से भौतिक चीजों से आत्मा को भिन्न करो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं यहाँ आपको संतों का विचार सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे जिम्मे श्री गुरु महाराज जी ने जनता की यही सेवा सौंपी है। हम लोग बचपन से सुनकर सीखे हैं। सीखे बिना हम संसार की वस्तुओं के उपयोग को नहीं समझते और न उन्हें व्यवहार में ही ला सकते हैं। इसलिए संतों ने अपना विचार सुना कर लोगों का उपकार जहां तक हो सकता है किया है, और यह सिलसिला अब तक जारी है। ईश्वर में मनुष्य मात्र को विश्वास रखना चाहिए। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनका भाग्य तब तक ठीक नहीं जब तक वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। संतों ने जो ईश्वर का निर्णय बताया है वह समझिए। साथ ही संतों ने यह उपदेश दिया है कि आपको अपने लिए ऐसा ख्याल नहीं आता है कि मैं नहीं हूं। अपनी स्थिति में सबको विश्वास है। कुछ तार्किक लोग अपनी स्थिति में विश्वास नहीं करते और न ईश्वर में ही। वे लोग संसार की वस्तुओं को लेकर ही उसमें अपना भला चाहते हैं, लेकिन संसार का इतिहास नहीं बताता कि संसार की वस्तुओं को लेकर किसी का भला हुआ है। संसार की वस्तु मिले, पूर्ण ऐश्वर्य मिले, इसी में भला होगा ऐसा वे विचारते हैं, लेकिन पूर्ण ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ? जिनके लिए कहा जाए उनमें कुछ न कुछ कमी अवश्य रह गई। जिनको पूर्ण ऐश्वर्य वाले समझते हैं उनमें भी कमी दरसती है। श्री राम भगवान को पूर्ण ऐश्वर्यवान मानते हैं, लेकिन उनका कहां तक भला हुआ जानिए। श्रद्धा एक दूसरी चीज है। श्री राम को संसार में आकर रोना पड़ा, संकट सहना पड़ा। अपने देश के लोग जो रामायण नहीं जानते हैं उनके लिए मैं दुख मानता हूं। श्री राम के जीवन के आरंभ काल की और संसार के त्यागने के काल की कथा पढ़ने सुनने वाले रोते हैं। उन्हें महान दुख का भोग देखना पड़ा। यह दूसरी बात है कि वे महान योगी थे, उनकी लीला थी, लेकिन लीला में ही उन्होंने समझाया कि मेरे समान होने पर भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए यह मानने योग्य नहीं कि फलाने के ऐश्वर्य मिला और उनके पास दुख फटका तक नहीं। भौतिक वस्तु को लेकर पूर्ण सुख पूरा भला किसी को हुआ ऐसा नहीं देखा गया।
कबीर साहब ने कहा कि तनधर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। दुख के साथ साथ कहां भलाई है? ऐसा भला मानना बहुत कम जानता है। संतगण कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा शरीर भी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के वचन में क्षेत्र कहते हैं। तुम शरीर के जानने वाले क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा हो। तुम्हारी स्थिति है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुम अपने को पहले जान लो। तुम अपनी असलियत को नहीं जानते। शरीर गया, तुम गए, ऐसा ख्याल करो तो तुम्हारे लिए कोई उपदेश नहीं है। शरीर गया, तुम गए, ऐसा ख्याल करो तो तुम्हारे लिए कोई उपदेश नहीं है। लेकिन पहले अपने को जानो। उन्होंने कहा कि सत सुरत समझ सिहार साधो, निरख नित नयनन रहो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर में दो तरह के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ अज्ञानमय और चेतन ज्ञानमय। तुम्हारा शरीर अज्ञानमय है, तुम ज्ञानवान हो, तुम इस शरीर में रहते हो, तो शरीर ज्ञानमय है। अवस्था विशेष होने पर तुम्हारे इस शरीर में रहने पर भी यह जड़वत रहता है, जैसे सुसुप्ति अवस्था। जड़ जड़ तत्वों के मिलन से चेतन हो गया है, ऐसा यदि कहो तो दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ ही चेतन का जनक हो नहीं सकता। जिस शरबत में जो चीज नहीं डाली है उसका स्वाद नहीं आता और गुण भी नहीं आता। इसी तरह जड़ जड़ के मिलाप से चेतन हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। जो लोग गीता पढ़ते हैं वे जानते हैं कि उसमें अष्टधा प्रकृति का भी वर्णन हुआ। उसको क्षर पुरुष असत जड़ प्रकृति कहा गया है। अष्टधा प्रकृति में पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार है। परा प्रकृति को जीव रूपा चेतन में कहा है। इन दोनों से भगवान रचना करते हैं। दोनों भिन्न भिन्न दो तत्व हैं। जीवात्मा की स्थिति है चेतन आत्मा, अक्षर पुरुष, परा प्रकृति भिन्न तत्व हैं और क्षर पुरुष अपरा प्रकृति भिन्न तत्व हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मिर्खा छूटत कठिनाई। इस भूमंडल के किसी देश में रहो अथवा सूक्ष्म कारण महाकारण आदि मंडलों में जब तक जहां कहीं भी रहो तब तक वह भला जिसके साथ बुराई नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। संतों ने कहा है कि तुम चेतन आत्मा हो, इसको जड़ से अलग करो, अपना पुरुषार्थ करो, किंतु याद रखो कि पुरुषार्थ किधर ना है। यह जीव माया के कंटक से घिरा है। यद्यपि यह माया असत्य है
फिर भी बिना राम की कृपा के छूट नहीं सकती। व्यापी रहु संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कमादि भट्ट दंभ कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु नातकाऊ पदरोप। रामचरितमानस। अभी यह माया बड़ी बलवती है। इसी को अष्टधा प्रकृति, क्षर पुरुष, अपरा प्रकृति कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री राम ने प्रजा को यही उपदेश दिया कि यही तन करफल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। वे जितने बड़े राजा थे उतने और कोई नहीं, ऐसा लिखा है। पहले हमारे यहां राम राज्य की चर्चा होती थी और अब भी चर्चा होती है। कहते हैं कि राम राज्य हो जाए, इसलिए कि वह प्रजा को अपने से शिक्षा देते थे। जब तक आध्यात्मिकता को नहीं अपनावे तब तक भौतिक पदार्थ से किसी का कल्याण नहीं होगा। यह जानकर वे स्वयं उपदेश करते थे। उनके गुरु वशिष्ठ जी बड़े ज्ञानी योगी थे। उन लोगों का भी उपदेश होता होगा और फिर भी श्री राम ने अपने से उपदेश दिया, इसलिए कि उनके हाथों में शासन सूत्र था। मुनियों के हाथ में शासन सूत्र नहीं था। श्री राम ने समझा होगा कि केवल भौतिक पदार्थ से सुख नहीं हो सकता। स्वयं शासन सूत्र के धारक होने के कारण मेरी बातों को लोग मानेंगे, ऋषियों की बात माने या नहीं माने। लोग डरेंगे भी, शासन सूत्रधारी की बात नहीं मानूं तो न जाने कोई हानि हो जाए। इसका फल यह हुआ कि सब उदार, सब परहित का उपकारी हो गए। विचारिए, जिस देश में सब उदार हैं, संकीर्णता हृदय में नहीं है, दूसरे का उपकार लोग करते हैं, वह देश कैसा होगा। देश में खर्च होना चाहिए प्रबंध के लिए, उस खर्च को जुटा देने के लिए लोग हिचकते नहीं होंगे। देश में जो एक के पास थोड़ा है और दूसरे के पास अधिक है तो अधिक वाले से मांग करते हैं, एक नेता हमारे भारत के। लेकिन केवल इससे कहां तक शांति आ सकती है। यद्यपि लोग जानते हैं कि आज कैसा समय आया है, विशेष जमीन किसी को नहीं रहेगी, लोगों ने जमीन दान दी है, लेकिन ऐसी जमीन जिस जमीन को पाने वाला न जाने उसे कब उपजा सकेगा। या तो बालू बुरुज या जलमय है या पत्थरमय है। अवश्य ही दान में कुछ अच्छी जमीन भी दी गई है। कहीं कहीं दान देने वालों और दान दिलाने वालों के बीच संघर्ष भी हुआ, लेकिन जहां पर सब उदार, सब पर उपकारी हो, वहां अनुदार, कृपणता, कलह और संघर्ष कैसा। आज स्वराज है, उसमें सुराज लाइए। केवल भौतिकवाद में सब उदार, सब पर उपकारी वाला हृदय नहीं हो सकेगा। उसमें तो एक दूसरे को शस्त्र दिखाकर, डराकर धन हरण कर लेगा। आध्यात्मिकता में परहित रत
होने का गुण है, आदि भौतिकता में नहीं। अपना भला तभी होगा जब ईश्वर भक्ति करो। अध्यात्म ज्ञान इतना ही नहीं है कि पढ़ लिया, लिख लिया, सुन लिया, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि। यह कहने की बात नहीं है, कर्म में लाने की बात है। दूसरी ओर है ईश्वर की भक्ति करो, इसी में कल्याण है। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप को जानो, यह ज्ञान है। फिर उसको पाओ कैसे, इसके लिए यह करो, यही भक्ति है। रामचरितमानस में लिखा है कि व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्याप में व्यापक है, या समझो तो व्याप और व्यापक वही है, उसका कहीं अंत नहीं है, वाणी से वर्णन होने योग्य नहीं है। प्रकृति को भरकर और कितना विशेष है कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि वह अनंत है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। रामचरितमानस इस तरह ईश्वर का स्वरूप है। तुलसीदास जी की रामायण लोग बहुत पढ़ते हैं, इसलिए चौपाई का पाठ हुआ। कबीर साहब ने भी कहा है कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मेते सब लेखा। गुरु नानक साहब ने भी कहा है अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभाव न भरमा। इस तरह सभी संतों ने कहा है। अब विचारणीय है कि संतों ने जो कहा है उनकी बात को बिना विचारे मान लें, तो एक विचार कहता है कि हाँ मान लो, वे महान थे। पाठशाला में पढ़ने गए थे तो पंडित जी ने जैसा लिखाया पढ़ाया वैसा पढ़ा लिखा, तो पीछे ठीक ही निकला। वहां तब तर्क नहीं किया कि पंडित जी इसको इसको क क्यों कहें। अध्यात्म विद्या के लिए बड़ी उम्र के लोग भी बच्चे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बहुत भजन किया था, वे बहुत वृद्ध थे। अंत समय में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सीखता हूं। पूरी विद्या केवल पढ़ने व लिखने में नहीं है, तर्क में नहीं है, भजन अभ्यास करने से वही पूरी होती है। ईश्वर की स्थिति का ज्ञान विचार जो संतों ने दिया है वह विचार में दृढ़ है। उपनिषद में लिखा है वायुर अथय को भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। सबसे बाहर कहकर प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी की छाया गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई में है। अपरंपार स्वरूपी कोई एक है कि नहीं? पहले कह दें कि नहीं, अब सभी ससीम शादी हैं तो प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है? जहां सीमा है उसके पार कुछ होगा ही।
जब तक असीम नहीं कह दें तब तक प्रश्न रहेगा ही। एक असीम कह देने से फिर प्रश्न नहीं रहता। असीम के परे क्या है पूछना मूर्खता है। सबकी आदि वही है और वह अनादि भी है। सब उनके अंदर है। बुद्धि में भी यह बात आती है। जो विशेष व्यापक होता है वह सबसे विशेष सूक्ष्म होगा। जल, बर्फ और वाष्प की उपमा से जानिए। एक शेर बर्फ जितना व्यापक होगा उतने बर्फ जल बनाने से कहीं अधिक व्यापक होगा और उसी का वाष्प बना लेने से और भी अधिक व्यापक होगा। बर्फ से जल सूक्ष्म है और जल से वाष्प। जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है उसकी व्यापकता उतनी अधिक होती है। जो सबसे विशेष व्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म। जो परमात्मा सर्वव्यापी है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। उसको स्थूल इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। जो वस्तु जैसी होती है उसको ग्रहण करने के लिए उस तरह का औजार होना चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी हैं। हमारी इंद्रियों को कौन कहे, बाहरी इंद्रियों को कौन कहे, अंतर की इंद्रियां भी उसे ग्रहण नहीं कर सकती। बुद्धि उसकी स्थिति का निर्णय कर सकती है लेकिन उसे पहचान नहीं सकती। उसको चेतन आत्मा ही प्राप्त कर सकती है क्योंकि वह भी उसी तरह सूक्ष्म है। चेतन आत्मा से परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसको खूब याद रखिए। इसको खूब याद रखना चाहिए। जिस विषय के स्वरूप ज्ञान के लिए कोई पूछे तो कह दीजिए कि अमुक इंद्री से जिस विषय का ज्ञान होता है वह सो है, तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। जैसे रूप क्या है तो जो आंख से ग्रहण होता है उस होता है, इसी तरह जो चेतन आत्मा से ग्रहण वही परमात्मा है। इस ज्ञान के बिना लोग भटकते फिरते हैं। संत सुंदरदास जी ने थोड़े शब्दों में कहा है कि शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मिर्खा करी मानिए, बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर शिष्य जाए भ्रमे जिनी कोई रे। शब्द ब्रह्म को प्राप्त करके पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। शब्द ब्रह्म क्या है? इसके लिए उपनिषद में लिखा है अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। योग सिखो उपनिषद। लोग वेद को भी शब्द ब्रह्म कहते हैं लेकिन उपनिषद में जो शब्द ब्रह्म की परिभाषा लिखी है उसी शब्द ब्रह्म के द्वारा चेतन आत्मा को ग्रहण होता है। चेतन आत्मा को जो ग्रहण होता है वही परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। उसका दर्शन अपने अंदर में होगा, बाहर में नहीं। लोग पूछते हैं कि ध्रुव को, प्रहलाद को बाहर में ईश्वर दर्शन हुआ, यह क्या ईश्वर दर्शन नहीं है? मैं कहता हूं कि राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा और काली माता आदि सभी ईश्वर ईश्वरियां हैं, लेकिन कहने से लोग हंसेंगे। ईश्वर एक है। एक आकर कहते ईश्वर एक ही है, वह शिव है। दूसरे कहते हैं श्री राम ईश्वर है, तीसरे श्री कृष्ण को ईश्वर कहते हैं।
चौथे देवी जी को कहते हैं, इस तरह एक दूसरे से द्वेष और कटुता उत्पन्न करते हैं। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि ये सब ईश्वर के रूप हैं। जैसे अपना फोटो खिंचवाते हैं तो दूसरे कहते हैं कि फलाने बाबू का फोटो है, उसी तरह सब उनके रूप हैं। लेकिन उन रूपों में जैसा कि अभी सुना कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तन भूप किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन वेश धरे नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय। उस रूप में जो था वह क्या, इसको जानिए। इन सब रूपों में वह एक ही एक है, जो अनेकों में प्रविष्ट होकर फिर बाहर भी है, वही आत्मा है। वह आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इसका बोध कर लेना चाहिए। इसका बोध किए बिना जो भक्ति आरंभ करते हैं वे उसी तरह चलते हैं जैसे कोई मुसाफिर हो और उसको निर्दिष्ट स्थान का ज्ञान ही नहीं हो तो वह भटकता फिरेगा। इसलिए सुंदरदास जी ने कहा है, और ठौर शिष जाय भ्रमे जिन कोई रे। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यत्न चाहिए। शरीर इंद्रिय आदि भौतिक चीजों से आत्मा को भिन्न करो और भिन्न करके उसे प्राप्त भी करो। केवल विचार में ही रखना कि मैं यह नहीं हूं वह नहीं हूं, यह नहीं हो वह नहीं हूं, पूर्ण नहीं हूं, विचार में भी भिन्न करो और उसको भिन्न करने के लिए काम भी करो। काम गंभीर है लेकिन इसको किए बिना कल्याण भी नहीं होगा। संतों ने जो साधना बताया है वह विशेष कठिन नहीं है। भक्ति हठयोग से सरल है। राजयोग से भक्ति को अलग नहीं कर सकते। राजयोग कहिए चाहे भक्ति योग एक ही बात है। राजयोग में और भक्ति योग में दोनों में मन लगाना होता है। हठ योग में नेति धौति और प्राणायाम करने में जो कठिनाई है वह राजयोग में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, खान पान में आहार विहार में परिमित रहो, संयमित रहो। रामायण में भी है, संयम यह विषय के आशा। इसको कठिन जानकर छोड़ना नहीं होगा। अभ्यास करने से सभी कठिन काम सरल होते हैं। जो जही कला कुशलता कांसो सुलभ सदा सुखकारी सपरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। साधना में उकताहट नहीं लानी चाहिए, साहस रखना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन में मैंने पढ़ा था, जिस चाल से जल्दी थक न जाओ उस चाल से चलो। भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत ढाढ़स दिया है। अर्जुन ने कहा कि मनोनिग्रह करना बहुत कठिन है, जैसे हवा की गठरी बांधनी। श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास और वैराग्य से होगा। वैराग्य कहते हैं विषयों में अनासक्त होने को। फिर अर्जुन ने पूछा कि श्रद्धा तो हो, परंतु पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन योग से विचल जावे वह योग सिद्धि न पाकर किस गति को पहुंचता है। हे महाबाहु श्री कृष्ण,
यह पुरुष मोहग्रस्त होकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न भिन्न बादल के समान बीच में ही नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने कहा कि क्या इस लोक में और क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कल्याण कारक कर्म करने वाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती। पुण्य कर्ता पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग आदि लोकों को पाकर और बहुत वर्षों तक वहां निवास करके फिर यह योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व के बुद्धि संस्कार को प्राप्त करता है और प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि पाकर अंत में उत्तम गति पा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। भक्ति नहीं मर सकती, इसका अंकुर भीतर में होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अनहद बाजे निझर झरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतरि प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। प्रेम शब्द को देकर कबीर साहब ने बहुत मीठा बना दिया। धन के लिए लोगों को लोभ होता है, उसी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए लोभ होना चाहिए, उसका यत्न जानना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आपके देश में कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्संग का प्रचार है। कांग्रेस के प्रचार से सैकड़ों साल पहले से सत्संग का प्रचार इस देश में रहा है। यह ज्ञान की यही तन कर फल विषय न भाई, सबकी समझ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। सभी उपकारी बन जाएंगे, सभी उदार बन जाएंगे, तब मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अमीर आदमी स्वयं गरीब को देंगे, देने लेने वाले इतने संतुष्ट हो जाएंगे जितने अजाबी मिस्र। यह भाव लाना होगा, तब आप कुछ बंटवारा करवाइए या नहीं, आप ही सुव्यवस्था हो जाएगी। एक की संपत्ति दूसरे की संपत्ति हो जाएगी, एक दूसरे से कोई द्वेष नहीं रहेगा। और श्री राम ने कहा था कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊ, सुलभ सुखद मार्ग यही भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस्वल पंथ दुखदाई। विषय नहीं तो निर्विषय की ओर श्री राम चलने के लिए कहते हैं। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार मैं भी कहता हूं कि ईश्वर का भजन करो। ईश्वर उपासना छोड़कर जो केवल भौतिकवाद की उपासना करेंगे तो वे झंझट से नहीं छूटेंगे। इसलिए ईश्वर का भजन कीजिए, कल्याण से रहिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत अखिल भारतीय संत मत सत्संग में 50वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर ग्राम ढोढरी में दिनांक 9/2/1958 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।